हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू कर रहे थे। इससे पहले एक क्लास में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन के एमसीक्यू कर लिए थे। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अगला है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आगे है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। आगे है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारूबाकी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारूबाकी। आगे है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। आगे है, बिंदुसार के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। आगे है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। आगे है, कौटिल्य या चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। आगे है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किनके मुख्य रूप से मदद की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। आगे है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। आगे है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पन। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। आगे है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। आगे है, मुद्रा राक्षक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षक का
लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त। आगे है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विवंशियों के बारे में। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विवंशियों के बारे में। आगे क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। आगे है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। आगे है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का। आगे है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य। आगे है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। आगे है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिका। आगे है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त। आगे है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडिका। आगे है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। आगे है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 7। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। आगे है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। आगे है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। आगे है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाएं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। बराबर
की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आजीविको। आगे किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भब्रू स्तंभ। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है, चंद्रगुप्त, सेंट्रोकोटस, बिंदुसार, अमितघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है, चंद्रगुप्त, सेंट्रोकोटस, बिंदुसार, अमितघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। आगे है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आगे है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कालसी में। आगे है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। आगे है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉन प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। आगे क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी शिलालेख नंबर 13। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी शिलालेख नंबर 13। आगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राजा पराय जनता के संपर्क में रहता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। आगे है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आगे है, अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृत और ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृत और ब्राह्मणी। आगे है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। आगे है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। ये इस प्रकार है, संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश तक साम्राज्य। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। ये इस प्रकार है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश तक साम्राज्य। आगे क्वेश्चन है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां। आगे कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के लिए स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉस्की। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉस्की। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर अभिलेख के बारे में गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापित संरचना के भाग हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर अभिलेख के बारे में गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। आगे है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, उत्तरापद, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। आगे है, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। आगे है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त। आगे क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। आगे है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी। आगे है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष। आगे है, किस श्रीलंकाई शासक ने
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीस्त। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीस्त। आगे, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की उल्लेख मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। आगे है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़, जुलाई। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़, जुलाई। आगे है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, 5। ये इस प्रकार है: चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, 5। ये इस प्रकार है: चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र। आगे क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। आगे है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी। आगे, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश से यह पाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। आगे क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडुजरित बालूकासम के एकल टुकड़े के तक्षित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुजरित बालूकासम के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। आगे है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। आगे है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। आगे है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहत शिलालेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहत शिलालेख। आगे है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। अशोक की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। आगे क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख। आगे है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कलिंग का पृथक शिलालेख। आगे है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी छठे शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी छठे शिलालेख। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। आगे है, विशिष्ट है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगारी। विशिष्टि है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगारी। आगे का क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। आगे है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए गए कार्य का विवरण मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महास्थान बांग्लादेश और सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महास्थान बांग्लादेश तथा सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश। आगे है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ये इस प्रकार है, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी। ये इस प्रकार है, महेंद्र और संघमित्रा। आगे है, अशोक ने मनसेहरा एवं शाहबाज गढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि में प्रयोग किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाज गढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। आगे है, कहाँ से अशोक ने द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शहर ए कूला कंधार। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शहर ए कूड़ा। आगे है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने प्राधिकरण में विभाजित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 15। आगे है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। आगे है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मिस्र। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मिस्र। आगे है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा अभिलेख। इसी के साथ इसका MCQ ख़त्म हो गया। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।